नमस्कार, आप देख रहे हैं दृश्य न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विदिशा जिले के उदयपुर में भगवान नीलकंठेश्वर का मंदिर जो 101 फीट ऊंचा बना हुआ है, 10वीं सदी में विक्रमादित्य के पुत्र राजा उदयादित्य द्वारा तत्कालीन राजधानी उदयपुर में पत्थर से एक विशाल और भव्य विशेष आर्किटेक्ट पर आधारित पत्थरों से पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी प्रकार के कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वहीं एक भी पत्थर मंदिर में बारीक नक्काशी के बगैर नहीं लगाया गया है। शिवकालीन यह मंदिर होने के कारण खजुराहो आर्ट पर आधारित यह विशाल और भव्य मंदिर मध्य भारत में स्थापित है। वहीं गुजरते समय के साथ यह एक मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया था और इस पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। ग्वालियर स्टेट ने इस मंदिर की खुदाई कर साफ सफाई कराई। यह नीलकंठ मंदिर लोगों की बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है और यह भोपाल से 130 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने के लिए रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग उपलब्ध है। शिवरात्रि पर यहाँ हर साल एक बार विशाल मेला लगता है, जिसमें 1 लाख से अधिक श्रद्धालु शिव के दर्शन करते हैं। हमें नीलकंठेश्वर मंदिर में जिस तरह से आप महिलाओं की कतार देख रहे हो, ये पूरी की पूरी कतार इसी तरह से जो है वो देर रात से शुरू हो गई थी और महिला अपने नीलकंठेश्वर भगवान के शिव के दर्शन करने के लिए शिवरात्रि के अवसर पर जो है वो अपने हाथों में जल, फूल, बेलपत्री और धतूरे जैसे फल लेकर जो है यहाँ पर आई हुई है और जो है वो अपने शिव को खुश करने के लिए यहाँ पर जो है उनका अभिषेक करने के लिए वो जिस तरह की आपको लंबी कतार दिख रही है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्चित रूप से ये जो कतारें हैं इनसे जो है वो 1 लाख से ऊपर, जैसा कि अभी एजेंट साहब ने बताया कि 1,10,000 के करीब लोग दर्शन कर चुके हैं, तो ये माना जा सकता है कि दर्शन इस तरह से लगातार जारी है। ये भगवान नीलकंठेश्वर जी का मंदिर है जो पत्थर से बना हुआ है और इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें ना सीमेंट लगाई गई है, ना चूना लगाया गया या अन्य कोई पेस्ट का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया। ये केवल पत्थर को पत्थर से इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा गया। ये अपने आप में एक अनोखी कहानी लिए हुए ये मंदिर है। ये जो है 10वीं सदी का मंदिर है भगवान नीलकंठेश्वर का। मेरे साथ है इस समय भगवान नीलकंठेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी महेंद्र शास्त्री। महेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि भगवान नीलकंठेश्वर का उदयपुर का जो मंदिर है उसका क्या इतिहास है और उसको क्यों इतनी जो है वो मान्यता मिली हुई है तथा भक्तों का क्यों इतना भरोसा इस मंदिर के ऊपर है। देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले उदयपुर नीलकंठेश्वर महादेव की जय। बड़ा साल में एक बार उदयपुर में हर्ष का विषय बनता है कि महाशिवरात्रि पर मेला लगे। बाबा भोलेनाथ के ऊपर जो कवच रखा है, आवरण जिसे बोलते हैं, वो शिवरात्रि के दिन निकाल के बाहर रखते थे और अंदर जो शिवलिंग है उसके सभी लोग दर्शन करते हैं। आज ही के दिन उपासना वो साल में एक ही बार महाशिवरात्रि पर 2 दिन 24 घंटे मंदिर खुला रहेगा और शिव जी के भोलेनाथ के दर्शन होंगे शिवलिंग के, जो कभी नहीं होते साल भर। तो ये लोगों के हृदय में ऐसा उत्साह बनता है कि आज चलो उदयपुर मंदिर के दर्शन करें, आज शिवलिंग के दर्शन होंगे। ये सब मंदिर का निर्माण था, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले भोले बाबा। ये मंदिर राजा उदयादित्य परमार वंशी राजा भोज के वंश के थे। उन्होंने 1139 से इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, कलश, ध्वजारोहण इत्यादि का पूर्ण किया था। 1139 1000 वर्ष पूर्व हो गए। उदय भारतीय संस्कृति में उदया तिथि या उदय को अपन महत्व देते मानते, जैसे सूर्योदय हुआ और राजा ने अपने नाम के अनुसार मंदिर का नाम उदयपुर नीलकंठेश्वर महादेव रखा। और उदयपुर नीलकंठेश्वर रखने का भी एक बहुत बारीकी कारण है। ये मंदिर वास्तुशास्त्र की कला के अनुसार इतना अच्छा बनाया है कि जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। शिव जी की किरणें मंदिर के शिवलिंग के ऊपर पहुँचती हैं। ये मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर में प्रत्यक्ष देखा जाता है। अब सुबह मंदिर खुलता है, जब आप देखें तो आपको पता पड़ेगा कि वाकई में हम सत्य बोल रहे हैं। मंदिर का निर्माण कैसे कराया गया? ये मंदिर पूरे पत्थर का है, इसमें सीमेंट और चूना इत्यादि नहीं लगे, पूरा पत्थर, बंगवा स्टोन पत्थर का है। ये मंदिर बनाने में 24 वर्ष लगे हैं और ये मध्य प्रदेश में और भी मंदिर है भारत में, मगर इस मंदिर में नीचे के पत्थर से कलश तक कहीं ना कहीं बड़े बारीक से बारीक काम है। जैसे आप ये मूर्तियाँ देखिए, आप ये देखिए, आप कितना बारीक काम, एक ऊपर गोदी में चलती हुई जा रही है, आ रही है।
ये ऊपर वाला देखिए, ये ऊपर वाला जो है कटोरे के अंदर पुतला है, अब उसको कैसे फिट किया होगा, कितना बारीक से बारीक काम है। तो इस मंदिर में बारीक से बारीक काम है, जागृत स्थान है, यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपका परिवार इसमें कहाँ से कब से सेवा कर रहा है? हमारे 7-8 पीढ़ी का तो हमारे पास इतिहास है, 7-8 पीढ़ियों से हम लगातार कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की हमेशा ही सेवा में लगे रहते हैं। अब तो आनंद आ रहा है, सब लोग आने जाने लगे, सुविधा हो गई सरकार। अच्छा, इस मंदिर, क्योंकि ये मंदिर एक लंबे समय पहले जो है बड़ा मिट्टी से ढक गया था, पेड़ पौधे भी आए थे, तो इस मंदिर को अस्तित्व में कौन लाया और कैसे आया? ये ग्वालियर महाराज जीवाजी राव ने इस मंदिर का 1929 में जीर्णोद्धार करवाया है। ये मंदिर के दरवाजों में थोड़ी सी जगह थी, यहाँ से घुसकर निकलते थे, जाते थे और हम दीपक रखकर पूजन करके बाहर निकल जाते थे। तब उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया महाराजा ग्वालियर महाराज ने, और वहीं से हमको कुछ तनख्वाह वगैरह बांधी। पहले नेमनूक जैसे बोलते थे, 1 कलदार देते थे साल भर में, उसमें भगवान के भोग की, दीपक की सारी व्यवस्था हो जाती थी, हमारी व्यवस्था। उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। इसके बाद से पहले मुगल शासकों के कब्जे में था, उन्होंने इस मंदिर का खंडित किया, तोड़ फोड़ की, फिर उन्होंने जीर्णोद्धार किया, जब से मंदिर में सबका आना जाना। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है वो भगवान नीलकंठेश्वर मंदिर उदयपुर पर जो है खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर मेरे साथ वो तमाम अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने इस मंदिर को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्थाएं की हुई हैं। मेरे साथ है एसडीओपी मनोज मिश्रा जी। मैं जानना चाहता हूँ उनसे कि आज जो ये इतना बड़ा मेला है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी जो है लगातार चले आ रहे हैं, भक्त लोग चले आ रहे हैं, और रात 12 बजे से लेकर अभी तक तांता नहीं टूटा है, तो लगभग कितने लोगों ने दर्शन किया होगा, और यहाँ पर जो है लोग ठीक से दर्शन कर सके, सुरक्षित होकर दर्शन कर सके, उसके लिए उन्होंने कितना बल यहाँ पर जो है वो लगाया हुआ। सबसे पहले तो आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमें काफ़ी रात को 12 बजे से लगभग दर्शन प्रारंभ हुए हैं और अभी तक अनुमानित 1 लाख प्लस लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और अभी ये देखने से ऐसा लग रहा है कि शाम तक लगभग 40-50 हज़ार लोग और दर्शन करेंगे। ये आंकड़ा 1.5 लाख तक जा सकता है। बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है। लोगों में श्रद्धा का ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सैलाब की तरह श्रद्धा फैली हुई है और श्रद्धालु आ रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने काफ़ी अच्छी बैरिकेडिंग कराई है और पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जिला दंडाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार व्यवस्था चल रही है और उनके निर्देशन पर हमें लगभग 200 पुलिसकर्मी, जिसमें अन्य के सभी रैंक के हैं, इनमें एक मेरे सहयोग के लिए एसडीओपी कुरवई को भी लगाया गया है। इसके अलावा करीब 8 टीआई रैंक के अधिकारी लगे हुए हैं और 200 पुलिसकर्मी हैं और कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब के सहयोग से लगभग 20 पटवारी साहबान और लगभग 40 कोटवार भी हमें सहयोग दे रहे हैं। ग्राम रक्षा समिति के भी लगभग 40 सदस्य हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत की ओर से इनके लिए भोजन और नाश्ते की अच्छी व्यवस्था की गई है। जल प्रदाय किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी कैंप लगाया हुआ है विधिवत, जो लगातार अगर किसी को किसी तरह का कोई परेशानी होती है तो उसको तत्काल उपचार दिया जा रहा है। यहाँ खोया पाया सेंटर के लिए भी बाकायदा हम लोगों ने PA सिस्टम लगा रखा है। अंदर और बाहर मिला के करीब 20 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। लगभग 4 पार्किंग बनाई गई हैं चारों दिशाओं से मंदिर तक पहुँचने के जो मार्ग हैं, मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर उनको स्थापित किया है ताकि लोगों को ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े। और इस प्रकार की व्यवस्था अभी तो सुचारू रूप से चल रही है और भगवान की कृपा से और व्यवस्थाओं से अभी तक किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। और हम लोग अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि शाम तक हमारा इसी तरह से ये कार्यक्रम निर्विघ्न चलेगा। और आज चूँकि संस्कृति विभाग की तरफ से एक अलग से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए भी अलग से व्यवस्था लगाई गई है। ये थे मेरे साथ एसडीओपी मनोज मिश्रा जी, क्योंकि ये गंजबाजा विभाग के अंतर्गत आता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें 2 एसडीओपी और लगभग 8 टीआई सहित पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात है और जो है चाहे वो कोटवार हो या अन्य सुरक्षा एजेंसियां हो, सबको यहाँ पर मिलकर लगाया गया है, जो उदयपुर के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। इससे ये समझ सकते हैं कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से भक्त लोग आए और अपने दर्शन करें। मेरे साथ इस समय गंजबाजा एसडीएम विजय राय जी से जानना चाहेंगे कि इस पूरी व्यवस्था को वो
जो है वो धरातल पे कैसे उतार पाए और इस कार्यक्रम को यहाँ पर इन्होंने कैसे संपन्न कराया। सबसे पहले तो सभी प्रदेश देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी आपको एसडीओ साहब ने सारी चीज़ें विस्तार से बताई कि जिला दंडाधिकारी महोदय और एसपी महोदय के निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम और इसकी व्यवस्थाएं की गई। लगभग 5 दिवस पूर्व कलेक्टर महोदय द्वारा इस प्रांगण में बैठक आयोजित करके पार्किंग, निगरानी, स्वास्थ्य सुविधाएँ, फायर ब्रिगेड सुविधाएँ, शौचालय सुविधाएँ, सभी सुविधाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। पुलिस सभी को हमने धरातल पर लाने का काम किया। इसमें चाहे पुलिस का अमला हो, प्रशासन का अमला हो, राजस्व का अमला हो, नगर पालिका क्षेत्र का अमला हो, पंचायत का अमला हो, सभी लोगों को इसमें हम लोगों ने पाबंद किया और वो अपने अपने दायित्वानुसार अपने अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। जैसा कि एसडीओ साहब ने आपको पार्किंग व्यवस्था के विषय में बताया है और यहाँ जो पार्किंग है वो मंदिर प्रांगण से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर रखी गई है। चूँकि आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर यहाँ पर मेला भी आयोजित होता है। मेले की भी यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएँ की गई हैं। उसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है। बिजली, पानी इत्यादि की भी भरपूर व्यवस्था की गई है। स्थानीय क्षेत्रों के लगभग 20 टैंकर यहाँ पे श्रद्धालुओं के पेयजल के लिए हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं। जो पावर बैकअप है, पावर बैकअप की व्यवस्था है ताकि किसी प्रकार की विद्युत दुविधा की स्थितियाँ निर्मित ना हो। और जो हमारा मेला है वो भी CCTV से कवर्ड है ताकि किसी प्रकार के अपराध पर उस पर अंकुश लगाया जा सके। और सभी जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उस पर जिला दंडाधिकारी महोदय और एसपी महोदय द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। क्या लगता है ये साथ जो मेला है इसमें अब तक कितने लोग दर्शन कर चुके होंगे और कितनी अभी और उम्मीद है, क्योंकि अभी समय तो दोपहर का ही है। जैसा कि अभी समय लगभग 3 बजा है और 3 बजे के आसपास लगभग 1,10,000 के आसपास पब्लिक ने यहाँ दर्शन किए होंगे और संभवतः उम्मीद है कि शाम तक ये संख्या 1.5 लाख के आसपास पहुँचेगी। और इसी प्रकार आज जो संस्कृति विभाग का एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित है उसमें भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जो कि महादेव कार्यक्रम के रूप में यहाँ संस्कृति विभाग एक कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर आयोजित करता है, जिसमें इस वर्ष विशेष रूप से उदयपुर नीलकंठेश्वर मंदिर में ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें जो कलाकार हैं वो प्रदेश स्तर के रहेंगे। जबलपुर और भोपाल स्तर के कलाकारों द्वारा यह प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें लोक गायन, लोक नृत्य और नाटक नाटिका इत्यादि की प्रस्तुति यहाँ पर दी जाएगी।